हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करेंगे वो साईं बाबा ओरेकल कार्ड से क्या मैसेज है हमारे लिए, मैसेज ऑफ द डे क्या है ये हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। और ये जो है ये कलेक्टिव मैसेजेस है, ये दोनों ग्रुप के लिए है। ओके, तो अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज कर सकते हो और अपना ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। ये रेड कैंडल है और ये पिंक कैंडल है, तो आप चॉइस कर सकते हो। और हम हमारी रीडिंग को शुरुआत करेंगे। ओके, कि हमारे लिए कौन से मैसेजेस हैं। ऑलराइट, सो जिन लोगों ने ग्रुप 1 चुना था, ये वाली कैंडल, तो देखते हैं कि हमारे लिए क्या मैसेज है। पुनरावृत्ति, पहला कार्ड आया है वो पुनरावृत्ति का है। दूसरा कार्ड जो है वो बदलाव का है। तो यहाँ पे हमें देखिए, ये जो है पैटर्न जो है आपकी लाइफ में वो रिपीट होते जाएंगे। जब तक कि आप कोई लेसन हो, वो लेसन लर्न ना कर लो, तब तक वही साइकिल्स जो है वो रिपीट होते जाएंगे। ओके, जब तक सबक ना सीखो तब तक जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो जो भी हमारे साथ होता है, जो भी कोई पर्सन हमारी लाइफ में आता है, सपोज़ वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, तो हमें वो गलती वापस नहीं करनी है। हमें सीखना है कि क्या हुआ हमारे साथ, हमें क्या सीखना ज़रूरी है, वो हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। ओके, और ये जो है ये बदलाव का कार्ड है। तो बदलाव जो है वो होने ही है। जीवन में शाश्वत ऐसा कुछ नहीं है, परिवर्तन अटल है। मतलब बदलाव तो होने ही है। बुरा है अभी तो अच्छा तो होना ही है। जैसे रात जितनी घनी होगी सवेरा उतना जल्दी होगा। तो अभी सपोज़ आपका लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो वो हमेशा तो नहीं रहेंगे। बस आपको धैर्य रखना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि वो भी बदल जाएगा। अच्छा समय भी ज़रूर आएगा। ओके, बस आपको क्या करना है, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रहपूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। तो जो भी है सरेंडर कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए। आप जिन्हें भी मानते हो उनको समर्पित कर दीजिए अपने आप को। जैसे और प्रेयर्स आप करते हो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो भी मेरी लाइफ में होगा वो आपकी इच्छा से होगा और अच्छा ही होगा। सो जो मेरे लिए बेस्ट है वो आप मुझे प्लीज़ जल्दी दीजिए। आप ऐसे प्रेयर्स कर सकते हो। ओके, और बस भरोसा रखना है, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। शायद हमें अभी पता ना चले कि ये क्यों हुआ हमारे साथ, पर जैसे ही टाइम चलेगा, जैसे ही टाइम जाएगा और आप देखोगे कि ये अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, आप ये ज़रूर रियलाइज़ करोगे। आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे। अगर हार्ड टाइम भी है आपकी लाइफ में तो बस भरोसा रखना है, क्योंकि अच्छा ज़रूर होगा। और आप देखिए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा कीजिए। देखिए, ये बात यही बोलते हैं भगवान की, थोड़ा सा धैर्य रखिए, भरोसा रखिए। शायद अभी आपको नहीं पता चल रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पर जैसे ही समय जाएगा आपको पता चलेगा कि अगर ऐसा ना होता तो मुझे ये ना मिलता, या फिर मैं ये सब कुछ अचीव नहीं कर पाती। ये आपको रियलाइज़ हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, स्वेच्छा का है, तो स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। तो देखिए, समर्पण करना है जिसे भी भगवान को, जिन्हें भी आप मानते हो उनको समर्पण करना है अपनी इच्छा से। ओके, और मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वह भ्रांति है, मिथ्या है। सच्चाई का सामना कीजिए। ऐसी कोई तो चीज़ है शायद आप फेस नहीं करना चाहते या फिर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो सच्चाई जो है वो आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ सकोगे लाइफ में। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस थे और मैसेज देखते हैं। ग्रेस ऑफ द गुरु, बाबाज ग्रेस इज़ अपॉन यू, यूज़ इट वेल। देखिए, ईश्वर की कृपा आप पे बहुत है। आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हो, जो भी प्रार्थनाएं जो भी कर रहे हो, आप अपने भगवान तक वो पहुंच रही है। बस थोड़ा सा आपको सब्र करना है। द मास्क, रिकग्नाइज द रियलिटी बिहाइंड द मास्क। शायद आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो आपको जैसा दिखा रहा है वो वैसा नहीं है। तो सच्चाई आपको पहचाननी है,
रिकग्नाइज़ करना है, और जो जैसा है वैसा नहीं है। ओके, तो आपको बस सच्चाई क्या है वो ढूंढ के निकालना है। ओके, रिमूविंग हर्डल्स, बाबा विल रिमूव द हर्डल्स एंड मेक योर पाथ स्मूदर। देखिए, आपके लाइफ में जो भी है, रुकावटें आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, काम नहीं हो रहा आपका, थोड़ा सा बस धैर्य रखिए, प्रेयर्स ज़रूर कीजिए, अफर्मेशन कर दीजिए, और डोनेट कर सकते हो आप तो ज़रूर डोनेट कीजिए, चैरिटी कीजिए, और अच्छे काम जो है वो ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आपको जो है वो ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेगी। ओके, आपकी रास्ते की रुकावटें जो है वो बहुत ही जल्द दूर होने वाली है। ग्रैटिट्यूड, आपको भगवान ने जो भी दिया है उसके प्रति आप थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड दिखाइए कि जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आपको दिया है भगवान ने, उसके प्रति आदर रखिए, थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड दिखाइए। ओके, और एक्सपेक्ट मिरेकल, आपने कभी सोचा भी नहीं था इस तरह से आपकी लाइफ में आप जो चाहते हो वो मिल जाएगा आपको। ओके, और फाइंड द लाइट विद इन, जो आप खुशियाँ या फिर जो कुछ आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, खुशियाँ, वो सब आप ही में होता है, बस आपको उसे ढूंढना होता है। फाइंड द लाइट विद इन, आप में ही है सब कुछ। ओके, पूरी यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड वो आप ही में है, बस आपको उसे पहचानना है और जानना है। ठीक है, ब्लॉक्स लिफ्टेड, देखिए यही सेम कार्ड है, रिमूविंग हर्डल्स, ब्लॉक्स लिफ्टेड। तो जो भी बाधा है, जो भी रुकावटें आने वाली ऑब्स्टेकल्स थे, वो बहुत ही जल्दी दूर होने वाले हैं आपकी लाइफ से। ओके, और अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, देखिए आपके प्रेयर्स है भगवान तक ज़रूर पहुँचे हैं, और भगवान जी जो है वो आपको ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, तो बस रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, बहुत ही जल्द आपके प्रेयर्स आंसर हो जाएंगे। यस, आपका जो भी है वो यस है, और लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको बस अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी है, अपने दिल की आवाज़ सुननी है, क्योंकि आपके लिए जो अच्छा है वो आप खुद से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। ओके, कि आपके लिए अच्छा क्या है, और सक्सेस तो मिलने ही वाला है। ओके, और अगर फिर भी आप कॉन्फ्लिक्ट में हो कि क्या करना चाहिए, तो सिंपली आप लिख सकते हो, जैसे अगर ये चीज़ मैंने की तो मेरे लिए अच्छा क्या होगा, वो एक साइड पे लिख लीजिए, और अगर ये मैंने नहीं किया तो क्या होगा मेरे साथ, तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों एक ही साइड पे लिख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये करने से ये अच्छा होगा, ये करने से ये बुरा होगा, तो डिसीजन लेना आपको सिंपल हो जाएगा। ओके, और आपको बस अच्छा क्या है ये आपके लिए आप खुद ही बता सकते हो। ठीक है, तो बस दूर की सोचना है थोड़ा सा। ओके, जैसे ये कोई डिसीजन लेने से आने वाले 1-2 साल में मुझे ये किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा ये डिसीजन। ओके, तो इस तरह से सोच के फिर आपको कोई डिसीजन लेना है। ओके, ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है किसी के लिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन प्लीज़ मत लीजिए, सोच समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आई थिंक ये कुछ मैसेजेस थे हमारे ग्रुप 1 के लिए, और ग्रुप 1 कलेक्टिव मैसेजेस भी बाद में देख लीजिए। ओके, और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हम हमारे अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। ऑलराइट, सो जिन लोगों ने ये पिंक वाली कैंडल चुनी थी, आइए देखते हैं कि हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं आज। शिव शक्ति, दूसरा कार्ड है वो जीवनावधि, देवी समय। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में एनर्जी का जो बैलेंस है वो बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस हो रहा है कुछ। ओके, तो आपको अपनी एनर्जी जो है वो बैलेंस करनी है, फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बैलेंस करनी है आपको। ओके, हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। ओके, अगर आपने ये ग्रुप चुना है तो शायद आप किसी रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो, और अभी के लिए शायद वो रिश्ता ख़त्म हुआ है। तो देखिए, हर एक रिश्ते की एक टाइम लिमिट होती है, जैसे जीवनावधि होता है, तो उतने समय के लिए वो इंसान आपकी लाइफ में आता है,
और फिर उसके बाद चला जाता है। शायद हमारे पिछले जन्मों के कुछ कर्म होते हैं, कुछ लेना देना होता है, या फिर कुछ लेसन्स होते हैं जो हमें लर्न करने होते हैं। ओके, तो वो जैसे ही लर्न होते हैं, जैसे ही, तो वो इंसान जो है वो हमारी लाइफ से चला जाता है। ओके, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। और देवी समय जो है वो परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। देखिए, आप शायद किसी चीज़ को लेके परेशान हो कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिल रही, इतनी लेट क्यों हो रहा है। तो हर एक चीज़ का एक सही समय होता है, वो चीज़ उसी समय पे होनी होती है। ओके, तो बस हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, इंतज़ार करना है थोड़ा सा, क्योंकि जब चीज़ होनी है वो उसी टाइम पे ज़रूर होगी। करुणा, देखिए, हमें पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखना है, उन्हें अन्न देना है। तो अन्नदान जो है वो सब में श्रेष्ठ माना जाता है। तो डेफिनेटली आप जो हो वो डोनेट कर सकते हो, अन्नदान कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, ज़रूरतमंदों की सहायता ज़रूर कर सकते हो। ओके, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें शायद नहीं चाहिए होती है, पर अगर आप वो चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को देते हो तो वो बहुत खुश हो जाएगा, वो उसको यूज़ करेगा, राइट, और ये बहुत अच्छा काम होगा, राइट। तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। और अभी समर सीज़न है तो डेफिनेटली एक बाउल आप रख ही सकते हो अपने बालकनी में, जो पंछियों के लिए पानी दे सकते हो आप। ओके, ये तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, तो ये ज़रूर कीजिए। ओके, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। देखिए, हर एक इंसान जो कोई भी आपकी लाइफ में आता है आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, ठीक है, तो हमें वो सीखना है और आगे बढ़ना है। ओके, हर रोज़ नया कुछ सीखना है, जो भी आप चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, या फिर आपको अपने स्किल्स है वो नए स्किल्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपको फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सके। ओके, तो नया कुछ हमेशा हमें सीखना है। ओके, अबंडेंस, यू शैल बी ब्लेस्ड विथ अबंडेंस। देखिए, बहुत सारी विपुलता आपकी लाइफ में आने वाली है, खुशियाँ आने वाली है, अबंडेंस बहुत ही जल्द आने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन, इनवाइट बाबा इनटू योर हार्ट होम एंड सी द मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। देखिए, आप जो हो वो आपकी लाइफ में बहुत सा बदलाव महसूस करेंगे। ओके, आप जिसे भी गुरु को मानते हो, जिन्हें भी भगवान को आप मानते हो, आप उन्हें पूरी तरह से सरेंडर कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए, भगवान आपके साथ ज़रूर है। ओके, आपके प्रेयर्स जो है वो ज़रूर आंसर करेंगे। ओके, सच्चे दिल से प्रेयर्स कीजिए, ज़रूर आंसर करेंगे। इक्वलिटी, देखिए, हर एक को हमें जो है वो इक्वली ट्रीट करना है। ओके, ये जो भी हो इंसान, कोई भी काम करता हो, कुछ भी हो, बस हमें जो है वो सबको इक्वली ट्रीट करना है, हर एक लोगों को। ओके, सरेंडर, देखिए, आपको जो है वो सरेंडर करना है भगवान को, गॉड को, यूनिवर्स को, जिन्हें भी आप मानते हो। ओके, और जो कुछ होगा वो अच्छे के लिए होगा और आपकी मर्ज़ी से होगा, ऐसा बोल के आप सरेंडर करोगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ, कभी भी हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है और निराश नहीं होना है। ओके, क्योंकि हार के बाद ही जीत है। ओके, शायद आपको नहीं मिल रहा सक्सेस, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहना है, हमें गिव अप नहीं करना है, हमें बस 100% देना है। हो सकता है आपने कभी ट्राई किया हो, जॉब के लिए नहीं मिल रहा हो, पर गिव अप नहीं करना है। हमें पिछली गलती क्या हुई वो सीखना है। ओके, और फिर वो दोबारा वो गलती नहीं करनी है। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, एक लिमिटेशन मत सेट कीजिए, जैसे मुझे यही जॉब चाहिए, यही काम करना है। थोड़ा सा लिमिटेशन आप कम करोगे तो शायद जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो आप ले लीजिए। ओके, और जो आपका ड्रीम जॉब है, जो भी है, वो अचीव करने के लिए और प्रैक्टिस करिए और स्किल ऐड कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, मतलब जो क्या चाहिए वो जॉब के लिए, वो अचीव करने के लिए क्या चाहिए और आपको वो अचीव कीजिए, ताकि वो आप जो चाहो वो आपको फ्यूचर में मिले। पर जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो एक्सेप्ट कीजिए
ये मैसेज है किसी के लिए स्ट्रांगली। ओके, ट्रस्ट इन गुरु फुली। जो भी भगवान है, जो जिन्हें भी आप मानते हो, उन पे भरोसा जो है वो 100% रखिए। ठीक है, वो जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, और जो होगा उनकी मर्ज़ी से ही होगा। ठीक है, और मेरा कभी वो बुरा नहीं चाह सकते। मेरे गुरु जो है वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, ये कॉन्फिडेंस 100% चाहिए। ओके, डिजर्विंग। यू आर लाइक गॉड्स चिल्ड्रन, डिजर्व हैप्पीनेस, हेल्थ एंड लव। आप जैसे भगवान के सबसे प्यारे बच्चे हो, और आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो, अच्छी हेल्थ डिज़र्व करते हो, और लव डिज़र्व करते हो, और आपको वो बहुत ही जल्द मिलेगा। ओके, इंस्पिरेशन। योर आइडिया इज़ डिवाइनली इंस्पायर्ड, टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू एंड सेट इनटू मोशन। तो शायद आपके दिमाग में अभी कुछ चल रहा है कि मैं ये करूँ या ना करूँ, तो ऐसी कोई चीज़ कर रहे हो, या फिर कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। देखिए, आप आगे बढ़ेंगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। मतलब ट्राई तो करना चाहिए, एक स्टेप तो लेना चाहिए। अगर सिर्फ आपके दिमाग में ही होगा कोई आइडिया, तो कैसे सक्सेस मिलेगा, राइट? एक पहला स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस मिलना न मिलना ये सोचना हमारा काम है ही नहीं। बस कर्म करो, फल की आशा मत कर, ये बस याद रखना है। बस हमें अपना 100% देना है, रिजल्ट की तरफ ध्यान देना ही नहीं है। भगवान को ही वो देना है कि जैसे जो करोगे अच्छा करोगे, तो वो रिजल्ट देना उनका काम है। हमारा काम क्या है? बस 100% अपना काम करना है। ठीक है, अबंडेंस। देखिए, एक ही कार्ड डबल आया है यहाँ पे भी, विपुलता का कार्ड आया था यहाँ पे और ये। सो डेफिनेटली अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। नॉट द राइट टाइम, शायद आपको थोड़ा सा और रुकना पड़े। देखिए, नई अपॉर्चुनिटी, मैं वही अभी बोल रही थी, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए और लिमिटेशन सेट मत कीजिए। शायद भगवान ने आपके लिए जो आप चाहते हो उससे भी अच्छा कुछ सोच के रखा हो, ऐसा हो सकता है। मैं एग्जांपल दूँ तो शायद आप बोल रहे हो कि मुझे यही जॉब चाहिए, यही इतनी ही सैलरी चाहिए, और भगवान ने आपके लिए शायद कुछ और उससे भी बड़ा कुछ सोच के रखा हो। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वो लिमिटेशन हमें सेट नहीं करनी है। ऑलराइट, सो आई थिंक ये रीडिंग हमारी हो गई है फॉर ग्रुप 2। ओके, और कलेक्टिव मैसेजेस क्या है वो हम देखेंगे। ये दोनों ग्रुप्स के लिए होगा। ओके, ऑलराइट, तो कुछ मैसेज मुझे चैनल हुए थे ये। ओके, हम ये देखेंगे पहले। अकारणम न कार्य भवति, विदाउट अ रीज़न नथिंग हैपन्स। ओके, तो हमें शायद ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके आंसर्स हमें नहीं पता होते कि ये ऐसा क्यों हुआ, पर हर किसी बात के पीछे कोई ना कोई वजह होती है जो शायद हम अभी ना जानते हो। ओके, पर जैसे ही टाइम जाएगा आपको पता चलेगा कि ये क्यों हुआ। ओके, ये ऐसा होना था इसलिए ये हुआ आपकी लाइफ में, ये आप ज़रूर रियलाइज़ करोगे, पर जैसे ही थोड़ा टाइम जाएगा तब। ये जो दूसरा कार्ड है ये यही बताता है कि चैरिटी करोगे आप तो ये बहुत अच्छा होगा, ब्लेसिंग मिलेंगी आपको। एक छोटी सी सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ गिविंग विल क्रिएट गुड कर्मा। अच्छे कर्म ज़रूर करोगे आप अगर चैरिटी करोगे, डोनेट करोगे, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करोगे, तो डेफिनेटली अच्छे कर्म जो है वो आपकी लाइफ में काउंट होंगे और ब्लेसिंग्स आपको मल्टीप्लाई होके ज़रूर मिलेगी। ओके, एक्सेप्टेंस इज़ द की ऑफ हैप्पीनेस। जो चीज़ जैसी है उसको हमें एक्सेप्ट करना है। ओके, और चेंजेस आर ऑन द होराइजन, डू नॉट अफ्रेड ऑफ देम एज दे आर फॉर द बेटर। देखिए, बदलाव जो है लाइफ में वो आने ही वाले हैं। जो चीज़ जैसी है अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, बदलाव जो है उनको फेस कर सकते हो। और अभी शायद आपको लगे कि ये बदलाव अच्छा नहीं है, पर ये आपके अच्छे के लिए ही है। ओके, एक्सेप्ट करना सीखिए। बी अलर्ट एंड लिसन, न्यू इन्फॉर्मेशन विल कम योर वे।
नई अपॉर्चुनिटी, नई इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी लाइफ में आने वाली है। और गेट रीड ऑफ द क्लटर फ्रॉम योर सराउंडिंग्स एंड योर माइंड। ओके, तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करती, उनसे बस बाहर आइए। क्लटर्स, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं चाहिए हमें, उसे निकाल दो अपनी लाइफ से, अपने घर से, अपनी ज़िंदगी से। ये आपके बुरे थॉट्स हो सकते हैं, बुरे विचार हो सकते हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए घर में, निकाल दीजिए। ओके, नेगेटिव एनर्जीज उसकी वजह से स्प्रेड हो सकती है। सो जो नहीं चाहिए आपको वो जाने दीजिए बाहर। विजुअलाइज योर ड्रीम्स एंड विश फॉर देम टू कम ट्रू। ओके, तो आपके सपने आप देखोगे तो ही आगे बढ़ सकोगे, और सिर्फ सपने देखना नहीं है, उन्हें अचीव करने के लिए हमें जो है वो कर्म करना है, और वो 100% देना है हमें। ओके, अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ टू रिसीव ब्लेसिंग्स। जो भी कुछ भगवान ने आपको दिया है उसके प्रति आप ग्रेटिट्यूड दिखाइए, उन्हें थैंक यू बोलिए कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है, थैंक यू सो मच। ओके, ये आपको बोलना है, और यही है, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव। जो भी आपको मिला है उसके प्रति आदर भाव दिखाइए। ठीक है, और ओरेकल मैसेजेस टू हैप्पीनेस इज सिंप्लिसिटी। चीज़ों को सिंपल रखना सीखिए। ओके, कॉम्प्लिकेट मत रखिए। ठीक है, और ये कुछ मैसेज मुझे मिले थे। यू डिज़र्व बेस्ट, लीव थिंग्स दैट डू नॉट सर्व यू, यू आर द बेस्ट। देखिए, आप बेस्ट हो और आप बेस्ट ही डिज़र्व करते हो, और जो ऐसी बातें हैं जो आपको डिज़र्व नहीं करती, उनको अपनी लाइफ से जाने दीजिए, दूर कर दीजिए। ये लोग भी हो सकते हैं जो बहुत टॉक्सिक हो, बहुत परेशान करते हो आपको, तो बेटर है कि आप अपने आप को उनसे दूर रखें। दिस विल ऑल्सो चेंज। तो बदलाव जो है वो ज़रूर होंगे, बस थोड़ा सा भरोसा रखिए, पेशेंस रखिए, एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। ये वही कार्ड थे, जो भी हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है। डोंट गिव अप बिफोर फिनिशिंग लाइन, यू विल विन। एफर्ट करना जो है वो छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। हो सकता है शायद आपने कोई चीज़ बहुत ट्राई की, सक्सेस नहीं मिला, तो एक और बार, लास्ट बार ट्राई करके देखिए। हो सकता है यही लास्ट बार आप ट्राई करोगे और उसमें आपको सक्सेस मिले। तो प्लीज़ गिव अप मत कीजिए। ठीक है, ओके, बेटर टू लेट दैन नेवर। ऐसी कोई बात हो सकती है जो आप करना चाहते थे मगर नहीं कर पाए, और आपको लगता है कि बहुत देर हो गई, या शायद आपकी उम्र हो गई ये करने में। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सच्चे दिल से कुछ करना चाहते हो तो टाइम लिमिट नहीं होती। ज़िंदगी है जब तक आपके पास, जो करना चाहते हो आप ज़रूर कर सकते हो। ओके, एक्सप्लोर क्रिएटिव साइड, गिव टाइम टू योरसेल्फ। आपकी अपनी जो क्रिएटिव साइड है वो एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, डोनेट कीजिए, चैरिटी कीजिए, अन्नदान कीजिए, एंड हैव फेथ एंड हैव पेशेंस। श्रद्धा और सबूरी। ओके, ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं हमारे लिए। भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, जो होगा वो अच्छा हो रहा है और अच्छे के लिए ही होगा। ये बस आप भरोसा रखिए। ठीक है, तो ये कुछ कलेक्टिव मैसेजेस भी थे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों ग्रुप्स देखने चाहिए तो दोनों भी देख लीजिए। ओके, हो सकता है दूसरे में भी आपके लिए कुछ मैसेज हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये मैसेज ऑफ द डे। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम हमारे अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। और टेक केयर एंड बाय बाय।